कुल्हड़ से तो आप लोग भी चाव से चाय पीते हैं, लेकिन कुल्हड़ बनता कैसे है वो आज हम आपको दिखाएंगे कि कुल्हड़ जो चाय पीते हैं वो बनता कैसे है। दादा है हमारे साथ जो मास्टरमाइंड की कैसे एक मिट्टी से तैयार होकर जो कुल्हड़ के आकार में जाते हैं, जो आप चाय पीते हैं। दादा क्या है इसका महत्व, क्या है इसका महत्व? मेन तो सबसे अहम चीज़ यह है कि मिट्टी को उस प्रकार से हम उपयोगिता से परिपूर्ण करें जिससे कि माटी इतनी नरम, सॉफ्ट और चिकनी बने, जिससे हमको अपने जो पात्र हैं, जो हम इस मोल्ड के माध्यम से जो हम आकार दे रहे हैं सामानों को, उसमें वो चिकनावट के साथ और एक खूबसूरती के साथ में मॉडल के रूप में उभरे। असली में मिट्टियाँ क्या है, नदी नाले के किनारे से और खेत की मिट्टी संग्रहित करके उनका मिश्रण करके काफ़ी परिश्रम से इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए ग्राइंडर से इसको खूब कूटा जाता है, खूब पीसा जाता है। पीसने के बाद इसमें पानी डालकर इसको हम पानी के रूप में क्यारियाँ बनी रहती हैं, उन क्यारियों में बहवाते हैं और बहवाने के बाद जब ये सूख जाती हैं, पपड़ी के रूप में परिणित हो जाती हैं, तब इनको हम इकट्ठा करके फिर इसको हम मसल के मिला के उसको करते हैं, क्योंकि चिकनी बन चुकी रहती है, पानी के रूप में बह के आती है, इसलिए उसको मिश्रण करके उसका हम बनाने में उपयोग आरंभ करते हैं। सर ये मिट्टी कहाँ मिलता है? ये मिट्टी तो हमको अपनी यूनिट में बनानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, हमें वही बताया ना आपको कि इन मिट्टियों को सब मिश्रण सब कूट के करने के बाद हम ग्राइंडर से खूब पिसाई करते हैं, उसके बाद पानी से बहवाते हैं और क्यारियों में जाकर इकट्ठा करते हैं। पानी के रूप में जो पतली चिकनी मिट्टी होती है वो बह करके जाके एक जगह एकत्रित होती है, और एकत्रित होने के बाद इसको हम पपड़ी के रूप में जब सूख जाती है तो पपड़ी के रूप में निकालते हैं। अभी मशीन के माध्यम से लगभग बहुत सेकेंड का समय लगता होगा कुल्हड़? हाँ, इसमें बहुत अल्प समय लगता है। कम से कम एक दिन में यदि ये सही मायने में काम करते हैं तो कम से कम 500 से 700 कुल्हड़ बना सकते हैं एक दिन में। इसका डिमांड है मार्केट में? बिल्कुल डिमांड है। इसकी शासन द्वारा ये सन 12 में ग्लेजिंग यूनिट गल्फ फोल्डर सर्वप्रथम प्रदेश की एक यूनिट स्थापित हुई थी, और इस यूनिट के माध्यम से 3-4 वर्षों के बाद अथक परिश्रम के बाद में इसमें अच्छी चीज़ें बनने लगी, इसमें रंग लाने लगी। आपके इस प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी इसकी डिमांड हमारी बहुत बढ़ गई है। ये अभी तक के 25 लाख तक बिक्री हुई है। कोरोना काल में 19 लाख तक, 17 लाख तक इसकी बिक्री हो चुकी है। कहाँ सप्लाई करते हैं और बाहर राज्यों में आपका सप्लाई होता है? बाहर राज्यों से उड़ीसा वगैरह चला जाता है, आपके उत्तर भारत में दिल्ली वगैरह में भी है, इसके हमारे शोरूम हैं, वहाँ भी सप्लाई हो जाती है। और साथ में आपका इधर कहना चाहिए बिलासपुर एरिया में है, प्रॉपर रायपुर एरिया में है, और इसका आधार गरियाबंद साइड में भी हो रहा है। इसका हम आपके जगदलपुर एरिया में भी हमने इसकी पूर्ति की, और इसके काफ़ी डिमांड है। और मैं सोचता हूँ कि हमारे पूर्वज जो पाश्चात्य संस्कृति में मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो खुदाई की गई थी, वो उसके सबूत मिले हैं कि हमारे पूर्वज ही मिट्टी का बर्तनों का उपयोग करते थे। और ये वास्तव में देखा जाए मिट्टी का बर्तन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ये पर्यावरण को बचाने में सहयोग प्रदान करता है और साथ में मानव जीवन की रक्षा भी करता है। अतः मेरी अपील है कि हम इस दिवाली के शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर हम दिवाली में मिट्टी के दिए का ही उपयोग करें, पर्यावरण को बचाएं और मानव जीवन को सुरक्षित रखें। जय हिंद। अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तो मिट्टी का दिया और मिट्टी का बर्तन यूज करना है। हमारे पूर्वज जो लोग थे वो मिट्टी के दिए से ही मिट्टी से ही वो लोग खाना भी खाते थे। यहाँ अब अभी वर्तमान स्थिति यह हो गया है कि कुल्हड़ से लोग अब चाय पीने लगे हैं, और वो भी चाव से। हम आपको ऐसी आदिवासी महोत्सव में एक अनेक प्रकार के जो कला और कृत्य है उसको हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।